हाय गाइस। सो जस्ट लेट मी आस्क यू वन थिंग। क्या आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आया हो एंड उसको इग्नोर करने की बजाय आप उसे सीरियसली ले लेते हैं एंड यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट इट? ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि या तो वो नेगेटिव थॉट को देख नहीं पाते या फिर वो नेगेटिव थॉट को देख तो पाते हैं लेकिन उसे सीरियसली ले लेते हैं एंड दे कॉन्टिन्यूसली थिंक अबाउट दैट थॉट। सो यही सेम चीज़ मेरे साथ होती थी कि जब मैं अपनी स्टडीज़ करती थी तो मेरे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते थे कि क्या मैं अपना डेली टारगेट आज का अचीव कर पाऊँगी? क्या मैंने जो प्लानिंग की है वो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है? तो इन सब थॉट्स को कभी-कभी मैं इग्नोर करने की बजाय उनके बारे में सोचना शुरू कर देती थी और उसकी वजह से मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता था और मेरी एफिशिएंसी कम हो जाती थी। कई बार उसका इफ़ेक्ट मेरा नेक्स्ट डे तक रहता था। तो उन सब को इम्प्रूव करने के लिए, उन सब से डील करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिए थे। तो आज मैं वही सब स्टेप्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। स्टेप नंबर 1, लिसन टू इंग्लिश पॉडकास्ट एंड टेड टॉक। अब इंग्लिश पॉडकास्ट एंड टेड टॉक इनको सुनने से क्या होता है कि आप जब इनके हर एक वर्ड को कॉन्टिन्यूसली कंसंट्रेशन के साथ सुनते हैं तो आपका माइंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उस नेगेटिव थॉट की पावर फिर कम होने लगती है एंड फिर आप उसे आसानी से डील कर सकते हैं उसके साथ। और साथ ही इसके दूसरे और फ़ायदे होते थे। फर्स्ट वन, कि मेरी इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं। सेकंड, कम्युनिकेशन स्किल। थर्ड, कि मुझे नए नए आइडियाज़ जानने को मिलते थे जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाती थी। सेकंड, इंग्लिश सॉन्ग। अगर आप रिपीटेडली इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं और उसके हर एक वर्ड पर ध्यान देते हैं बिना लिरिक्स को पढ़े, और वो भी न्यू इंग्लिश सॉन्ग, कोई नया गाना होना चाहिए और आपको उसे ध्यान से सुनना चाहिए ताकि आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए एंड आपका ध्यान उस गाने के ऊपर बना रहे। तो इसके भी मेरे काफ़ी दूसरे फ़ायदे और होते थे। फर्स्ट वन, कि मेरी इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव हुई। सेकंड, कि मैं ज़्यादा अच्छे मूड में, क्योंकि दिस इज़ अ सॉन्ग राइट, तो मैं अपने वो चिल वाले मूड में फिर से आ पाती थी। एंड सेकंड, एंड दैट्स ऑल। और स्टेप नंबर 3, लिसन टू पंजाबी सॉन्ग। जब भी एग्ज़ाम से पहले मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती थी तो मैं बाहर वॉक पे निकल जाती थी एंड आई लिसन टू पंजाबी सॉन्ग एंड आई विजुलाइज माई सेल्फ डांसिंग ऑन एवरी वर्ड ऑफ इट एंड ट्रस्ट मी, आई फील सो रिलैक्स एंड सो काम। और इससे मेरे को कुछ और फ़ायदे हुए। फर्स्ट वन, कि मेरी डांसिंग स्किल्स इम्प्रूव हुई बिकॉज आई वॉज विजुलाइज माई सेल्फ डांसिंग ऑन इट। सो ये तो होना ही था। एंड सेकेंड, कि मेरी लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव हुई क्योंकि मैं उस गाने के हर एक लिरिक्स को ध्यान से सुन रही होती थी। दैट्स वाई आई वॉज एबल टू परफॉर्म डांस ऑन इट इन माई माइंड। तो इसकी वजह से मेरी लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं। थैंक यू। सो यही थे आज के पॉइंट। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए हो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर।